नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में। आप सबका आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे और लखीसराय से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि इस कॉलेज के पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप और स्नातक सेमेस्टर 1 सत्र 2024-28 के छात्रों ने मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया है और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही आपको बता दें, अभाविप जिला संयोजक साहिल प्रकाश ने आरोप लगाया है कि हाल में ही जारी परीक्षा परिणाम में गंभीर लापरवाही हुई है। कई छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल होने के बावजूद अनुपस्थिति उनकी दिखाई गई है। साथ ही छात्रों ने मांग की है कि रिजल्ट की त्रुटियों की तत्काल जांच कर संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं को पुनर्मूल्यांकन के लिए कराई जाए ताकि योग्य छात्रों को न्याय मिल सके। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम हुआ रितु कुमारी और हमार लाल की एक छात्रा है। हम लोग एग्जाम दिए हैं, इतना लेट हम लोग का रिजल्ट आया, उसमें भी सभी को एब्सेंट कर दिया गया, रिजल्ट ठीक से नहीं दिया गया। हम लोग रोज एग्जाम देने गए, टाइम से गए, सारा एग्जाम दिए, फिर भी ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है। ऐसा नहीं चलेगा ना। हम लोग नहीं बोलते, कुछ तो सोचते हैं हम ही लोग का गलती होगा, लेकिन हर बार ऐसे हो रहा है तो इसे सही करना चाहिए। हम लोग आते उतना उम्मीद से एग्जाम देने के लिए, तो इतना लेट रिजल्ट दिया जाता है, उसमें भी दिया जाता है तो गलत दिया जाता है, सबका एब्सेंट कर दिया गया। इतना जो हम लोग स्टूडेंट हैं आते उम्मीद से देने के लिए एग्जाम की, ऐसे हो रहा है बार बार। तो हम लोग मुंगेर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के विरुद्ध आज आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि यूजी सेमेस्टर 1 की परीक्षा जो जनवरी में ली गई थी, उसके रिजल्ट की घोषणा कल की गई है, यानी कि 8 महीने बाद। और जब ये रिजल्ट की घोषणा की गई है तो इसमें हजारों की संख्या में पूरे विश्वविद्यालय में सभी महाविद्यालयों में हजारों की संख्या में छात्रों के रिजल्टों के साथ गड़बड़ी हुई है, जिसका सीधा प्रमाण हमारे पास है। इसमें देखिए, एमडीसी पेपर में बैक लगाया गया है, परंतु एमडीसी पेपर में मार्क्स सबसे ज्यादा है, 53 नंबर है पासिंग मार्क्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैक लगा दिया गया। बहुत से बच्चे जो परीक्षा दिए हैं, इंटरनल परीक्षा और एक्सटर्नल परीक्षा दोनों जाके दिए, अटेंडेंस भी बना लेकर, लेकिन उनका अब्सेंट कर दिया गया है और रिजल्ट में पूरी गड़बड़ी हुई है। यहाँ पे जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी के रिजल्टों में गड़बड़ी हुई। और इसी बीच खबर बता दें, जिले के कहलगांव प्रखंड के नंदलालपुर पंचायत के जगन्नाथपुर गांव के किशन कुमार का चयन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किशन 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। वही बता दें, बीसीसीआई द्वारा घोषित 17 सदस्यीय टीम की कप्तानी आयुष मात्रे करेंगे, जबकि आईपीएल के स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। किशन के चयन से गांव में खुशी का माहौल है, लोग मिठाइयां बांटकर बधाई दे रहे हैं। साथ ही किशन का जो परिवार है, आने वाले किशन ने क्रिकेट की शुरुआत गली मोहल्लों से की थी। उनके परिवार ने बताया है कि गली मोहल्लों से शुरुआत की थी पहले, बाद में आशीष नेहरा क्रिकेट एकेडमी में उन्होंने ट्रेनिंग भी ली थी। साथ ही उनके साथी खिलाड़ियों का कहना है कि किशन बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही माहिर हैं और अकेले मैच जिता देते हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। किशन हमसे तो खैर छोटा था और हम लोग जब खेलने जाते थे तो ऐसे बच्चे के रूप में लेता था सब उसको, लेकिन जब वो उतरता था तो सब आश्चर्य हो जाता था कि ऐसे इतना बच्चा हो गया, ऐसे कैसे खेल रहा। सब कभी तो सब खेलने से इनकार कर देता था कि नहीं बच्चा है कैसे खेलेगा, लेकिन जब वो उतर जाता था तो हम लोग को उतरने का मौका नहीं मिलता था, वो अकेले ही मैच जिता देता था। इतना बहुत जुनूनी लड़का था वो। एक टैलेंट होता है, टैलेंट के प्रति उसको जुनून था। वो धूप रहे बरसात रहे हम लोग को इंकरेज करता था, भैया चलिए खेलने। और नेचर वाइज भी बहुत वेल बिहेव लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था वो। और फील्डिंग में उनको कहाँ लगाते थे आप लोग? फील्डिंग में मोस्टली वो कीपर रहता था और कीपिंग भी बहुत अच्छा करता था, कैच बॉलिंग ऑलराउंडर था वो। लगा तो नहीं था, लेकिन उसमें परिश्रम और रुचि इतनी थी कि आगे बढ़ गया और अच्छा लग रहा है, बस खुशी हो रही है बहुत। और क्या बोले, उसका मेहनत रंग लाई है और देश के लिए खेल रहा है। यहाँ वो कहाँ रहते थे, कैसे वो जा खेलते थे? यहाँ पे जब छुट्टी में आते थे तो बच्चे लोग, उनके दोस्त लोग आते थे तो लेके चले जाते थे कि चलो भाई आप आए हो तो थोड़ा खेल लो हम लोग के साथ भी। कोई खेत उत में और एनटीपीसी में जो थे उसी में जाके खेल लेता था, यही दोस्तों लोग के साथ जाके। और तो सबसे उन लोग से छोटा था, वो उतना वो बड़ा भी नहीं था। मैं गुस्साती भी थी कि कुछ दिन के लिए आया है, 1-2 दिन के लिए आया और उसमें भी तुम लोग लेके चले जाते हो खेलने के लिए।
तो इन लोग बोलते थे कि नहीं मेरे साथ भी कुछ खेले तो अच्छा लगेगा। और लेफ्टी बॉलर था, बॉलर तो था ही, वो अच्छा बॉलिंग करता ही था। खबर देख रहे हैं जहां मॉडल अस्पताल में डायरिया से पीड़ित 35 वर्षीय टिंकू की सोमवार दोपहर इलाज के दौरान मौत हो गई है। चुनबा निवासी टिंकू को 2 अगस्त को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उसे आईसीयू में एडमिट किया। बता दें, अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक मरीज की स्थिति नाजुक थी और कई डॉक्टर्स उसे देख रहे थे, लेकिन परिजन स्टाफ नर्स से कहकर कि मरीज ठीक है, उसे आईसीयू से जनरल वार्ड में ले गए। जनरल वार्ड में इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद करीब 1 घंटे बाद एम्बुलेंस आई, तब परिजन शव लेकर घर लौटे। बता दें आपको, अस्पताल ने स्पष्ट किया है कि मरीज को आईसीयू में ही रहना चाहिए था। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है पेशेंट का? क्या नाम है? पेशेंट का नाम है मोहम्मद आमिर उर्फ टिंकू। उम्र क्या होगा? उम्र 35 बरस है सर। पिताजी का नाम क्या है पेशेंट? पिता का नाम मोहम्मद शमशेर आलम। घर का? चुरम्बा। क्या करता था? टोटो चलाता था। क्या गो बाल बच्चा है इसको? 2 बेटी है, एगो बेटा, एक बेटा। अभी इसकी 2 बेटी होशियार हो गई सर, उसका शादी भी अक्के करा। क्या हुआ, क्या था? हो रहा था, लेके आए तो यहाँ कोना वाले वार्ड में फेंक दिया। अरे कब लेके आए? तरसू लेके आए 3 दिन पहले। अच्छा, फिर? और लेके आए सर, यहाँ कोना वाले वार्ड में फेंक दिया सर। अब फेंक के अभी क्या कह रहा कि मर गया, तो हम बोले सर कुछ कोई प्रक्रिया होगा, तो कह रहा हटो उधर, हटो, भागो। भगा दिया सर। उसके बाद बोले सर एम्बुलेंस दे दिए, तो भोरे से एम्बुलेंस ने मिला सर, ऐसी लाश लेके गेट पर बैठे हुए हैं। डिहाइड्रेशन। अच्छा। सेवर डिहाइड्रेशन, एक्यूट डिहाइड्रेशन। अच्छा। अभी तो सीजन भी चल रहा है, बरसात के सीजन में डिहाइड्रेशन का केसेस हो रहा है जी। तो अभी लोगों को चाहिए भी कि डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अगर उस दिन का अगर एपिसोड्स आता है तो ORS वगैरह का यूज़ करें या तो फिर डॉक्टर से संसर्ग। कासिम बाजार थाना क्षेत्र स्थित चौबाग वी मार्ट मॉल के बेसमेंट में बने सिटी स्कैन सेंटर सह लैब में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। आग से मॉल और रेस्टोरेंट में धुआं फैल गया, जिससे कर्मचारी और ग्राहक घबरा कर बाहर भागे। आपको बता दें, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 बड़ी और 2 छोटी गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया है। मॉल और लैब में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन तब तक सिटी स्कैन सेंटर की लाखों रुपए की मशीनें जलकर बर्बाद हो गई। साथ ही बता दें, आग लगी के दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के जो कारण है उसका पता बताया गया है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। ये आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। जैसे ही सूचना हमको प्राप्त हुई है, हम लोग 2-2.5 मिनट के अंदर इस ओपी पे आ गए हैं और आग बुझाने का काम हो गया। लगभग हमारा 15 सदस्यीय दल जो था, पहले तो रेस्टोरेंट से 15 लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया, जिसमें 2 बच्चे, 4 महिलाएं, अन्वेषक। कितने वाहन का उपयोग किया गया सर? यहाँ लगभग 4 वाहनों का उपयोग किया गया और 15 अग्निशमन दल के कर्मी। कितनी बड़ी गाड़ियाँ हैं सर, कितनी छोटी गाड़ियाँ हैं? 3 बड़ी गाड़ियाँ लगी हैं इसमें। जी सर, छोटी गाड़ियाँ? 2 छोटी गाड़ियाँ। कारण क्या है सर, जो मतलब कारण क्या है उसका ये बताइए। किस कारण? सर्किट से लगी है गाड़ी। शॉर्ट सर्किट से। सर कहाँ लगा था वो? अब ये तो हम नहीं बता सकते किसने सामान, जो भी सामान था हम लोग सुरक्षित बचाने का प्रयास किए हैं, लोगों का जान बचाने का प्रयास किए हैं, जो लगभग। इकमा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी और जनस्वराज नेता विकास कुमार सिंह ने कहा है कि इकमा में विकास की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन पूर्व में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने इन्हें धूमिल कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया है कि उन्होंने इकमा के हर गांव का दौरा किया है और वास्तविक स्थिति से परिचित हैं। विकास कुमार सिंह का कहना है कि हालात तभी बदलेंगे जब इकमा और पूरे बिहार में जनस्वराज की सरकार आएगी। सारण से रणजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, एकमा में जनस्वराज काफी अच्छा, एकमा में जो लोगों के बीच जो है जनस्वराज का काफी अच्छा प्रभाव है और एकमा के लोग, जैसे बिहार परिवर्तन की बात हो रही, पूरे बिहार में बदलाव की बात हो रही, उसमें एकमा के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे। अभी जो एकमा में सभा हुई, तो सभा में आपने देखा कि प्रशांत जी को सुनने के लिए दूर हर गांव से, मतलब एकमा विधानसभा के हर गांव से लोग आए और सबको ये लगता है कि एकमा में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि पूर्व के दोनों सरकार का जो कार्यकाल रहा है, लोगों के बीच काफी लोग नाराज हैं। सबको लगता है कि जैसे पूरे बिहार में परिवर्तन हो रहा है, वैसे एकमा में परिवर्तन हो, यही एकमा में के लोगों के बीच में है। वैसे सारण से खबर देख रहे हैं, एक बार फिर से आपको बता दें, गरखा शहर के बसंत रोड स्थित
हरेश्वर धाम में सावन की अंतिम सोमवारी पर पुजारी वेद प्रकाश तिवारी के नेतृत्व में पार्थिव पूजन और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। प्रकाश गुप्ता ने बताया है कि पूरे सावन महीने में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है, जिसमें गरका, करना, बसंत, जानकी नगर, साथ ही रायपुरा और भेल्दी से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया है। इस आयोजन में दर्जनों भक्त शामिल हुए और भगवान शिव का जलाभिषेक कर मंगल कामनाएं की और उनका आशीर्वाद लिया। सारण से रणजीत कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे। खगड़िया से खबर देख रहे थे बुलेटिन में, जहां बता दें नगर थाना की महिला एसआई सीमा कुमारी और एक चौकीदार को निगरानी विभाग की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें डीएसपी अरुणोदय पांडे ने बताया है कि बेगूसराय निवासी अनिल कुमार शाह ने शिकायत की थी कि केस के त्वरित निपटारे के लिए सीमा कुमारी ने रिश्वत मांगी है। बता दें शिकायत की पुष्टि के लिए निगरानी टीम ने जाल बिछाया और तय राशि देने के दौरान दबिश दी। टीम ने मौके से घूस की रकम बरामद कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। खगड़िया से राजीव कुमार की रिपोर्ट। गिरफ्तारी हुई है और 120,000 रुपए है। अच्छा, कौन गिरफ्तार हुआ है, कहां से गिरफ्तारी हुई है, किसके शिकायत? इस कांड के परिवादी जो है अनिल कुमार शाह हैं, जिन्होंने निगरानी में शिकायत कराया था कि उन्होंने एक केस दर्ज करवाया था टाउन थाना खगड़िया में 420/2025। तो उसमें उन्होंने 520/25 जो केस दर्ज कराया था, उसमें के जो उन्होंने करता है सीमा कुमारी पुलिस और निरीक्षक, उन्होंने इस कांड में तेजी से अनुसंधान करने और चार्जशीट करने के नाम पर उनसे रिश्वत की मांग की थी। कितना रिश्वत की मांग? रिश्वत की मांग उन्होंने 10,000 की थी और जब इसका सत्यापन कराया गया निगरानी से तो उसमें 20,000 रुपये की बात आई और आज 20,000 रुपये लेते हुए पुलिस और निरीक्षक सीमा कुमारी और चौकीदार बीरू पासवान को रंगे हाथ टाउन थाना से गिरफ्तार। लखीसराय से खबर देख रहे हैं अगली, जहां आपको बता दें रक्षाबंधन पर नजदीक आते ही बाजारों की रौनक बढ़ गई है और शहर के मुख्य बाजार में रंग बिरंगी और आकर्षक राखियों से दुकानें सज गई हैं। इस बार लोगों में त्योहार को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। जी हां, जहां दुकानदार जो हैं वो दिल्ली और कोलकाता की बनी राखियों के साथ देसी राखियों की भी बड़ी रेंज लेकर आए हैं, जिनकी मांग सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है महंगाई के बावजूद स्टोन, जरकन, मेटल और रुद्राक्ष की फैंसी राखियां बाजार में छाई हुई है। बहनें अपने बाहर रहने वाले भाइयों के लिए भी राखियां खरीदकर भेजने की तैयारी में जुटी हुई हैं। वहीं दुकानों पर खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। अच्छा डिमांड 2-3 दिन और बचा हुआ है, कस्टमर का जोर शोर चालू है। 9 अगस्त रक्षाबंधन है, ये 9 तारीख को है। डिमांड कैसा है, किस किस तरह का राखी इस पर बाजार में है? हर तरह का है, मोती, कुंडल, स्टोन, जड़ी, लुम्बा, हर तरह का है। चाइना राखी तो इस पर वर्जित है, पूरा वर्जित है। इंडियन में एक से डिजाइन आ रहा है, स्टोन मोती का एक से क्वालिटी है। काफी डिमांड है सब राखी। खरीदारी कर रहे हैं आप? रक्षाबंधन की खरीदारी कर रहे हैं, राखी लेने आए हैं। 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, भाई बहन का पवित्र त्योहार है, इसीलिए हम लोग राखी खरीदने आए हैं। किन किन तरह का राखियाँ बाजारों में? ये राखी एडी का है और स्टोन का है और विभिन्न तरह की राखियाँ हैं। तो राखी खरीद करके जाएंगे अपने मैके भाई को राखी बांधने के लिए? हाँ, जाना है। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।